दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास स्लीपर क्लास की वेटिंग टिकट है, चाहे आपकी वो टिकट काउंटर की हो या फिर ऑनलाइन टिकट हो, अगर आपकी ये जो टिकट है चार्ट प्रिपरेशन तक अगर आपकी ये टिकट कंफर्म नहीं होती है तो क्या होगा दोस्तों। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस टिकट को कैंसिल कराने के बाद रिफ़ंड के रूल्स क्या हैं, कितना रिफ़ंड आपको कब देखने को मिलेगा, तो सारी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टिकट मेनली आपको दो प्रकार की टिकट होती है, एक तो ऑफलाइन टिकट होती है, एक ऑनलाइन टिकट होती है। ऑनलाइन यानी कि आप किसी एप्लीकेशन से अपनी ट्रेन की टिकट को खुद ही बुक कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, जैसे IRCTC कन्फर्म, एक्सिगो ट्रेन टिकट या फिर और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। उन एप्लीकेशन से क्या करते हैं, आप अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं। और दूसरा जो होता है काउंटर, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर या रेलवे स्टेशन जा करके आप अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग कराते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले दोस्तों, अगर आपके पास जो ऑनलाइन के केसेस में वेटिंग टिकट है और चार्ट की प्रिपरेशन के बाद भी आपकी फुल्ली वेट लिस्टेड अगर कंफर्म नहीं होती है तो इसके क्या रूल्स हैं दोस्तों। अगर इस तरह की टिकट है, अगर आपकी ये चीज़ जो टिकट है दोस्तों कंफर्म नहीं होती है तो इसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है और बाकी का जो रिफ़ंड है 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काटने के बाद बाकी का रिफ़ंड 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों, आपकी जो टिकट है फुल्ली वेट लिस्टेड होनी चाहिए। फुल्ली वेट लिस्टेड का मतलब मान लीजिए एक PNR पे 4 पैसेंजर हैं तो चारों के चारों पैसेंजर वेट लिस्टेड होने चाहिए, फिर जाकर के आपकी जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड कराई जाएगी दोस्तों, कैंसिल्ड होती है दोस्तों। अब हम दूसरे नंबर की बात करने वाले हैं, दूसरे कंडीशन की दोस्तों। आपको मान लीजिए आपकी टिकट ऑनलाइन तो है बट ये आपकी जो टिकट है दोस्तों पार्शियली कंफर्म टिकट हो गई है, यानी कि एक PNR में मान लीजिए 4 पैसेंजर ट्रेवल करने वाले हैं और इसमें से 2 पैसेंजर की टिकट तो कंफर्म हो गई है और जो 2 पैसेंजर है दोस्तों इनकी जो टिकट है क्या है, वेट लिस्टेड है। तो इस केसेस में क्या होता है, चार्ट की प्रिपरेशन हो गई है तो इस केसेस में क्या होगा दोस्तों, आपकी जो ये टिकट है ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होती है, इसे आपको मैनुअली कैंसिल कराना पड़ेगा दोस्तों। अब तीसरे कंडीशन की बात करने वाला हूँ, आपके पास जो टिकट है दोस्तों काउंटर की टिकट है और ये भी टिकट आपकी रिमेंस वेट लिस्टेड रह जाती है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपनी ट्रेन की इस टिकट को कैंसिल कराना पड़ेगा और वहाँ भी आपके जो चार्ज किए जाएंगे 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे और बाकी का रिफ़ंड आपको वहीं पे हैंड टू हैंड थमा दिया जाएगा। एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी हम अपनी ट्रेन की जो टिकट है दोस्तों ऑनलाइन कराते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ पेमेंट गेटवे चार्जेस, कन्वीनियंस फ़ी या फिर GST लगाया जाता है। तो जब भी हम अपनी ट्रेन की इस टिकट को कैंसिल कराते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए हैं इसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई रिफ़ंड देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो ये पैसे आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं इस पर आपको रिफ़ंड बिल्कुल नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि आप इसी टिकट के साथ अगर आप जो ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल भारतीय रेलवे का क्या नियम है ट्रैवल करने के वेटिंग टिकट के साथ, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑनलाइन की वेटिंग टिकट है और इस टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही जो रेलवे में अलाउड नहीं है। आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ बिल्कुल ट्रेन में अलाउड नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही भारी पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी कि आप विदाउट टिकट माने जाएंगे और वहाँ पे बहुत ही भारी जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। ये जुर्माना इसलिए लगाया जाएगा दोस्तों क्योंकि जो है कि आपकी जो टिकट है दोस्तों ये ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो चुकी है और इसका रिफ़ंड आपको 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो जब इसके पैसे आपको मिलने ही वाले हैं तो उस टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही भारी जुर्माना लगेगा क्योंकि आपके पास किसी तरह की कोई लीगल टिकट है ही नहीं। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं कि काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ दोस्तों, काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ भी एक नया रूल्स के हिसाब से आप ट्रेन के रिज़र्व कोच में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट भी है तो आप रिज़र्व कोच में बैठ कर के ट्रेवल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं रेलवे के लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से, क्योंकि जो काउंटर की जो वेटिंग टिकट भी है दोस्तों रिज़र्व कोच में अलाउड नहीं है भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार। अब मैं बताने वाला हूँ इस टिकट को कैसे क्या होगा दोस्तों। अगर आप इस टिकट के साथ अगर रिज़र्व कोच में पाए जाते हैं तो वहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाएगा TT के द्वारा कि या तो आप इस टिकट के साथ जनरल कोच यानी कि सेकंड सीटिंग में जाकर के आप ट्रेवल कर सकते हैं दोस्तों। तो
अब बिल्कुल काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ भी बिल्कुल ट्रेवल आप नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले जो पार्शियली कंफर्म टिकट के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक पीएनआर पे 4 पैसेंजर ट्रेवल करने वाले हैं, उसमें 2 पैसेंजर की जो टिकट है कंफर्म हो गई है, 2 वेट लिस्टें रह गई है। और इस टिकट को अगर कैंसिल आप नहीं कराते थे इस केसेस में इसके क्या रूल्स हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों। तो जो 4 पैसेंजर है, पहले क्या होता था, चारों पैसेंजर अलाउड होते थे, यानी कि मान लीजिए 4 टिकट है एक पीएनआर पे, उसमें 2 टिकट तो कंफर्म हो गई है, तो 2 जो सीट होती थी उसी के ऊपर एडजस्ट होकर चारों के चारों पैसेंजर ट्रेवल करते थे। बट अभी क्या हो गया है, जो वेटिंग पार्ट है, यानी कि जो 2 टिकट जो वेट लिस्टें रह गई है, उस टिकट को अगर आप कैंसिल नहीं कराते हैं तो वो टिकट रिजर्व कोच में मान्य नहीं होने वाला है, आपको फिर से सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल डब्बे में ही ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यही कुछ नियम है दोस्तों। अगर आपके पास स्लीपर क्लास की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के केसेस में वेटिंग टिकट है और उस टिकट के साथ अगर आप ट्रेवल करते हैं तो इस तरह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप उसे कैंसिल कराते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता ही दिया है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।